नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क। मैं जी के पिराजू। आए दिन गांव में, बस्ती में जो विवाद होती है, छोटी छोटी बातों के लेके जो समस्याएं उत्पन्न होती है, कभी रास्ता को लेकर तो कभी ज़मीन से जुड़ा हुआ विवाद उत्पन्न होता है। इसको लेकर जब लोग कंसस होते हैं, वैसे कुछ लोग कंसस हैं भी जो पदाधिकारी को सूचित करते हैं और पदाधिकारी कान पर ढेला रख कर सो जाते हैं। ये स्थिति जब नहीं निपटती है और बाद में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के बाद ऐसा भी नौबत आ जाती है जहां पर मारपीट भी हो जाता है, और ऐसा मारपीट होता है जहां पर एक दूसरे के बीच जान लेने और देने की स्थिति बन जाती है। वैसे क्रम में आज मैं अंतिम पायदान पे मेरी जो वादाएं हमेशा मैं आप सभी को बताता हूं और दिखाता हूं, मेरी जो वादाएं हैं अंतिम पायदान पे बैठे लोगों के बीच पहुंचना। वैसे क्रम में हम पहुंचे हैं आज मुजफ्फरपुर ज़िला के सरैया ब्लॉक और थाना। ब्लॉक और थाना इसलिए कहते हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है। सरैया ब्लॉक भी है और सरैया थाना अंतर्गत आता भी है। ये कोल्हुआ पैगम्बरपुर गाँव है। और मैं आपको बता दूँ, कोल्हुआ गाँव में मैं आज मौजूद हूं अंगद पासवान के घर पे। अंगद पासवान जी के साथ जो वाकया हुई, जो इंसिडेंट हुआ इनके साथ, इन्हीं से जानते हैं और मामला एक्चुअली क्या है। अंगद जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपके साथ आपका ये जो घर का शीशा तोड़-फोड़ किया गया, कारण क्या था? कारण वही कि हम लोगों का आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। हाँ। लगभग यहाँ जो है से हम लोग 70 से 80 घर हैं, 700-800 पॉपुलेशन है यहाँ का, और हम लोगों को शुरू से अभी तक कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं है। तो हमने जो है से नहर, एक बगल में नहर है जो हमारी घर दिख रहा है, इसी के बगल से नहर से जो है से हम लोग आना जाना करते थे। और उस रास्ता को जो है से एक बगल का जो है राम है, मुन्ना राम, वो ज़बरदस्ती उसको जो है से बंद कर दिए। कोई ज़बरदस्ती करता नहीं है। मुझे ये बताइए कि ये यहाँ तक, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जब यहाँ वैशालीगढ़ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी आए थे तो आपने मामला जो आपके साथ समस्या है वो वहाँ तक रखा था, आपने उजागर किया था। वहाँ उस समय यहाँ डीएम भी आपके यहाँ आए थे, तो क्या बताया और क्यों नहीं हुआ अभी तक? वो डीएम आए थे। हाँ। हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की थी, अशोक गहलोत ने बात किए थे, और डीएम जो है से हमारे दरवाजे पर आए, वो देखे यहाँ का जो है से समस्या कि इतने बस्ती है। उन्होंने जो है पैसा भी जो है से दिया उस समय कि भाई मनरेगा के तहत जो है से ये रोड बने, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, जो है से बन नहीं पाया। और उन्होंने जो है से बगल वाले जो है से उस रास्ता को अवरोध कर दिया। और अवरोध क्यों किया? अवरोध होने के पीछे रीजन होगा? रीजन ये होगा कि वो कहते हैं कि हम नहर का ज़मीन खरीदे हैं। ये गांव का जो है से किसी भूमिहार का ये ज़मीन था, उसी से नहर निकला है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि एक्चुअली ये बात समझने की ज़रूरत है कि जिस वक्त आपके साथ मारपीट किया गया, केवल जमीन रास्ता का मामला था या और कोई विवाद पहले से? जी ना, केवल रास्ते की मामला था। और उस समय हम लोग रास्ता जब बंद कर रहा था तो हम लोग रोकने भी नहीं गए। सार्वजनिक रूप से अगर देखा जाए तो रास्ता जब यहाँ बस्ती है अंदर, इधर देखिएगा, हम चाहते हैं इधर दिखाएं, इधर कम से कम 25 से 30 घर लोगों का बस्ती है, और ठीक इसके बगल में इधर दिखाएंगे कैमरा, ये नहर है। नहर के ठीक उस तरफ जो है 30 से 40 लोगों का महादलित टोला है, और मैं चाहूँगा कि वहाँ भी कवरेज करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये रास्ता का डिमांड केवल आप कर रहे थे या आपके साथ और भी लोग हैं? नहीं, पूरे समाज, जो जितने लोग अंदर में हैं, पूरे समाज। जिस समय आप आवेदन दिए थे जिलाधिकारी को या माननीय मुख्यमंत्री को, उस समय कितने लोगों आपके साथ थे? जी, पूरे मोहल्ला के लोग हैं जो ये जो हम दिए थे आवेदन। अच्छा, सीओ का आवेदन भी दिए थे हम उस समय। ये टोटल है ना जी, और हम जिला को भी भेजे थे। अच्छा, ये प्रक्रिया बना करके। ये ठीक है, ये बात हम समझते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया था आपको? जिलाधिकारी ने जो है आश्वासन दिए कि भाई विभाग को जो है से ऑर्डर किए, लिखें, सीओ के भी ऑर्डर किए कि अविलंब उसको जो है से देखा जाए, नापी करा करके कितना सरकारी ज़मीन है उस पर जो है से रोड का काम जो है से किया जाए। कितना समय बीत गया अभी तक? लगभग जो है से अभी तक 6 महीना के आसपास। ये 20 अप्रैल का जो है से ये कहानी है जिस समय हम आवेदन किए थे। बीच में तो लॉकडाउन की समस्या है, लॉकडाउन था, कोरोना अभी चल रही है, कोरोना काल है, तो इसमें दूसरी परिस्थिति है। तो अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने की स्थिति में है। कोरोना का वैक्सीन भी अभी नहीं आई है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या इस बीच में फिर पदाधिकारी से आपने मिलने का काम किया है? जी, इस बीच में जो है से 9/8 को
हमारे साथ जो है से लोग पूरे जो है से वही मुन्ना राम ये सब कोई मिल करके बाहरी लोग बुलाए थे और हमारे मकान को तोड़ ताड़ दिए। अच्छा है ना। मतलब कितने तारीख की घटना है ये 9/8 को। तो अचानक आप पे हमला हो गया? जी, हम घर पे नहीं थे। अचानक हमारी जो है घर का फैमिली थी, महिला लोग थी, बच्चे लोग थे, पूरा घर। किधर घर पड़ता है? मुन्ना राम का घर किधर है? बगल में, मतलब इसी बस्ती में है, यानी कि ये उनके घर जाने के लिए रास्ता है? जी ना, हमारे उनके नहीं, मुन्ना राम जी के दरवाजे पे जाने के लिए रास्ता किधर से है? उधर से, मेन रोड से है। मेन रोड से है? जी, मेन रोड से आने जाने का रास्ता है, यही तो है। और हमारे ये जो तो स्थिति ये है, और अभी हम आगे भी पड़ताल करेंगे। नाम है आपका? नाम क्या है? हम नाम कथी बताए? कलसिया देवी नाम। ये कौन गांव है? कोलुआ। कोलुआ। ये इधर आपका घर है? कितना लोगों का घर है इस साइड में? 150 से ऊपर है। 150 से ऊपर है। तो आप किधर से आते जाते हैं? हम ही तो वो दले पानी हो के कभी चल जाइले, कभी ना कोई जाए दल तक अपन चल जाइले, अपन असबारी बसबारी दले के दले जाऊ बाबू। अच्छा, मतलब जाने नहीं देता है, रोड नहीं है? हाँ। कितना दिन से समस्या है रोड का? ये बहुत दिन से है। अच्छा, तो ये रोड के लेकर जो बीच में मारपीट हुई थी, रोड का मामला था या कोई और मामला था? हम नहीं हो सके ना कोई की हमनी के जानकारी, ऐसा हमने ना जाने ली हमने कुछ। तो रोड के विषय का झगड़ा के लिए सर। रोड के लेकर? हाँ सर, रोड के लिए झगड़ा हुआ। तो आप लोग चाहते हैं कि रोड निकले? हाँ सर, रोड नहीं रहेगा तो गरीब क्या ना, ना रोड रहते तो आदमी के दले जाते ऐसे तो जाए। सर वह बोला है कि रोड नहीं है। तो क्या आप लोगों को रोड के लिए मतलब कहीं पर आवेदन किए थे? किसी कोई ऐसे मुखिया, जनप्रतिनिधि, ऐसे कोई लोग, वार्ड? नहीं सर, हमसे नहीं। ना वार्ड ना मुखिया। क्या नाम है आपका? हम मर गए रहती मुखिया वार्ड। नाम बताइए। हम लोग कलिया देवी ना। तो ये रोड की समस्या कितना दिनों से है? बहुत दिन से है, बहुत दिन से है झगड़ा। तो हम तो इतने न कली है, हम तो नैहर रही है। रोड किधर से आते जाते हैं आप लोग? हम सब उधर से। उधर से रास्ता है? हाँ। रहता नहीं तैयो बड़जोरी जाइले, खेत वाला न जाए दै तैयो जाइले वही में। अच्छा, खेत से होके जाते हैं? ये माहे जाए तो बस वाली माहे जाए पुल पर में। क्या नाम है आपका? शिवनाथ माझी। शिवनाथ माझी। शिवनाथ माझी। हाँ। आपका घर कौन है? यही घर है। किधर से आते जाते हैं आप? हमरा तो इसी रास्ता यही है, ये इसी रास्ता है, इसी रास्ता। किधर से? यही वाला था, वो तो बंद हो गया नार पर में। अच्छा, तो जैसे तैसे जिसता है जिस आपको डनेरी उनेरी उसमें चल रहे हैं। कितना घर है इधर? आपका जो मोहल्ला है, टोला है, कितने लोगों का घर है? कितना इधर घर होगा? इधर घर होगा कम से कम 30 घर। 30 घर पीछे है? हाँ, महादलित बस्ती है। हाँ जी हाँ। रास्ता नहीं है? नहीं है। तो रास्ता के लिए क्या मतलब आप लोग नहीं कभी बोले किसी मुखिया, वार्ड, जनप्रतिनिधि, विधायक? भी बोले सर, हम लोग मुखिया वार्ड को भी बोले। हाँ। यहाँ से विधायक ने भी पहुँचे। हाँ, कौन है विधायक? अशोक सिंह। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो कुछ सुनवाइयाँ नहीं होता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है सर। आपके यहाँ एक बार डीएम साहब भी आए थे, हाँ, रास्ते को लेकर। हाँ जी। जो विवाद है, जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, दो लोगों के बीच है, एक अंगद पासवान और दूसरा मुन्ना राम। मुन्ना राम के पास अभी पहुंचे हैं। मुन्ना राम से जानते हैं कि एक्चुअल मामला क्या है, क्यों विवाद हुआ, और सबसे बड़ी बात है विवाद होने के पीछे कोई न कोई वजह होती है। वजह साफ है, रास्ता से जुड़ा हुआ मामला था, ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है। मुन्ना राम जी? ये मेरे भैया मुन्ना राम है सर। अच्छा, आप कौन हैं? छोटा भाई है। छोटा भाई है। मुन्ना राम जी कहाँ हैं? वो कलकत्ता रहते हैं सर। कलकत्ता रहते हैं। क्यों मारपीट हुआ सर ये बताइए। यह हम 20 मार्च 2019 को जमीन रजिस्ट्री कराया। उसके बाद में आप किन से कराए थे जमीन रजिस्ट्री? श्री तेजेंद्र ओझा और राजकिशोर ओझा, 2 भाई से हम कराए थे रजिस्ट्री, 2 टुकड़ा में। तो ये बगल में नहर है, दिखाइए, नहर है जी। और नहर का ये बांध है जहाँ पे आप अभी ये घर बनाए हैं। जी। ये घर जो बनाए हैं नहर का बांध है, तो ये गंडक प्रोजेक्ट में नहीं आता है क्या? नहीं सर, गंडक प्रोजेक्ट में आता ही नहीं है। जिस तरह से इधर गंडक प्रोजेक्ट को छाट करके जो मेरा ज़मीन बचा हुआ है वो 5 डिसमिल बचा हुआ है, जो हम इनसे नपवा चुके हैं। उधर 7 डिसमिल शुक्ला जी लिखा हुआ है, 5 डिसमिल जो है मेरा, जिसका हम अपना घर बना रहे थे,
3 बार हुआ जो आकर के तोड़ दिया। अंगद पासवान, परशुराम पासवान, उनका पूरा फैमिली आकर के तोड़ दिया। आपका ये घर जो बन रहा था उन्होंने आगे तोड़ा, ये आरोप है आपका? जी सर, इसका वीडियो एविडेंस हमारे पास में है सर। तो आपने प्रशासन को सूचना दिया? जी सर, प्रशासन को सूचना दिया, उनको पास में पूरा एप्लीकेशन लिख के दिया। प्रशासन में इन पर केस भी चल रहा है सर, इस पर केस भी दायर हो चुका है। अच्छा जी। फैमिली अगर आपका ये मकान जो बना रहे थे आप, ये बांध पर उन्होंने आके तोड़ा? सर मेरा पर्सनल जमीन है सर, यहाँ पर 5 डिसमिल जमीन बचा हुआ है मेरा। ये नहर जो है बहुत पहले निकली होगी ना? जी सर, 1980 में निकली। 1980 में? तो नहर के ठीक बगल में बांध तो होती है ना? जी सर, वो वहाँ पर छूटा हुआ है सर। नहर जो है मेन जो नहर है वो 40 फीट है सर। 40 फीट? जी 40 को अगर मेन केंद्र वो से बढ़ गया है पानी के कटाव से। सर मेन अगर केंद्र से करेंगे तो 20 फीट इधर और 20 फीट उधर छोड़ के सर मेरा अति हुआ है। अच्छा। जो हम पर आरोप लगाते हैं अंगद पासवान कि ये बीच नहर में बनाए हुए हैं, चाहे नहर का ज़मीन पकड़ के बना हुआ है, चाहे सरकारी संपत्ति में बनाए हुए हैं, वो खुद अपने 20 फीट पकड़ करके अपना घर बनाए हुए हैं। अगर न विश्वास है तो उनको घर पर जाकर के आप पे आरोप है कि आपने घर पे चढ़कर उनका घर का दरवाजा तोड़ा, घर में उनके फैमिली को मारा, क्या सही है? नहीं सर, वो हमारा मामला नहीं है। अपना जिस दिन मारपीट हुआ उस दिन हम लोग किसी फैमिली नहीं थे, अपना घर बना रहे थे। वो तो बता रहे हैं कि घर का दरवाजा भी दिखाया है कि घर का दरवाजा आपने तोड़ा है। वो अपना दरवाजा दिखा है, उनका जो तोड़ रहे हैं वो मेरे पास भी वीडियो है, हम अभी दिखा सकते हैं सर। अच्छा जी। हम लोग नहीं गए हैं सर उसके पास। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं कुलवा के, आपका नाम हुआ मोहन महतो। ये बताइए कि जो मामला रास्ता से जुड़ा हुआ अंगद पासवान और मुन्ना राम के बीच, उसमें क्या है एक्चुअली, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, जो मामला तो पहले से हम लोग उतने ही जानते थे, जो रास्ता के लिए विवाद है। लेकिन ये अंगद पासवान हमसे यही बोले कि भाई जी हमको घर में घुस करके सभी बाल बच्चा को मारा, कोनो के फोड़ दिया, कोनो के हाथ तोड़ दिया। यही क्या मध्यस्थता से वहाँ रास्ता निकलने की संभावना दिखती है या नहीं? हाँ, मध्यस्थता से वो तो निकलना एकदम जरूरियात है, जो लोगों को निकलने का कोई उपाय नहीं। क्या लगता है कि यदि आप लोग इसमें पहलकदमी करेंगे तो बहुत जल्दी समस्या का से निपटारा हो सकता है? हम लोग बाज नहीं आएंगे, हम लोग पहल करने के लिए बार बार जाके कहते हैं, लेकिन जिनका जमीन है जो पार्टी का है वो एग्री नहीं कर रहा। जहाँ तक मुख्यमंत्री आए हुए उस जगह पर, रघुवंश बाबू मर गए लेकिन वो भी आए हुए।